गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो चिल्ड्रन, आज हम रिवीजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन, पौधों में पोषण। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने पौधों में पोषण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा था। तो पोषण क्या होता है? वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करता है, पोषण कहलाता है। एक ऐसा प्रक्रम जिसमें कोई जीव या जंतु भोजन का उपयोग कर अपने वृद्धि एवं विकास हेतु ऊर्जा प्राप्त करे, उसे हम पोषण कहेंगे। फिर हमने इसमें पोषण की विधियां पढ़ी थी। ये 2 वर्गों में बांटा गया, एक स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण क्या होता है? स्वपोषण पोषण की एक ऐसी विधि है जिसमें कोई जीव ऊर्जा के बाह्य स्रोतों से अपना भोजन बनाने में समर्थ होता है। जैसे कि हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें हरे वर्णक, जिन्हें हरित लवक या क्लोरोफिल कहते हैं, वो उपस्थित रहता है और इसीलिए उस प्रक्रिया में वो अपना भोजन बना लेते हैं। तो हरे पौधे द्वारा हरित लवक के प्रयोग से भोजन बनाने की ये क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब पौधों में पोषण एक तो स्वपोषण होता है और एक परपोषण होता है। परपोषण क्या हो गया? जैसे जैवीय पोषण, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, सहजीवी पोषण। और जो जैवीय पोषण होता है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी होते हैं। फिर हमसे पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक शर्तें क्या होती हैं। तो एक तो हरित लवक की उपस्थिति होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता भी होनी चाहिए और पानी भी होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा प्रकाश संश्लेषण की ये आवश्यक शर्तें होती हैं। इनको फॉलो करेंगे हम, तभी हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है। फिर है परपोषण। परपोषण क्या होता है? मनुष्य एवं अधिकांश जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं? पौधों पर निर्भर करते हैं, और इस प्रकार का पोषण परपोषण कहलाता है। परजीवी पोषण क्या होता है? कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वे अपना भोजन संश्लेषित ही नहीं कर पाते हैं, इन्हें हम परपोषी या विषमपोषी भी कह सकते हैं। तो परपोषण क्या होगा? इस प्रकार के पोषण को हम परपोषण कह सकते हैं। वे पौधे अपना भोजन अन्य जीवधारियों से प्राप्त करते हैं। बहुत से जीवाणु और कवक वो क्या कहलाएंगे? वो परजीवी पौधे कहलाते हैं। तो कवक और जीवाणु, बहुत सारे जीवाणु परजीवी पौधे होते हैं। ऐसे जीवाणु या कवक जो जीवित संरचनाओं पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे कि आप अमरवेल मान सकते हो, या फिर आकाशवेल भी एक ऐसा ही परजीवी होता है। जैवीय पोषण क्या होता है बच्चों? कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो अपना भोजन भूमि या वायुमंडल से तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही साथ वो छोटे छोटे कीड़ों को भी खा जाते हैं, जिन्हें हम कीटभक्षी पौधे कहते हैं। जैसे कि घटपर्णी हो गया, ब्लैडरवर्ट हो गया, वीनस फ्लाईट्रप हो गया। तो ये ऐसे ही कुछ पौधे होते हैं जो कीटभक्षी होते हैं, यानी कीड़ों को खाते हैं। मृतजीवी पोषण क्या होता है? तो मृतजीवी पौधों में हरी पत्तियां नहीं होती, उनमें कोई पत्तियां ही नहीं होती बल्कि, और ये क्या करते हैं? सड़े हुए पदार्थों पर जीवित रहते हैं। जो पौधे मृत या अपघटित होकर कार्बनिक पदार्थ पर जीवित रहते हैं और इससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें ही मृतजीवी कहते हैं। पोषण के इस प्रकार को हम मृतजीवी पोषण भी कह सकते हैं। अब सहजीवी क्या होता है? तो सहजीवी कुछ ऐसे विशेष प्रकार के पौधे भी होते हैं जो दूसरे किस्म के पौधों के साथ में रहते हैं तथा अपने भोजन स्रोत को शेयर करते हैं, साझा करते हैं। दोनों प्रकार के पौधे परस्पर एक दूसरे से ही भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब क्या है कि एक ने कुछ और प्राप्त कर लिया, दूसरे ने कुछ और, इस तरह से दोनों का परस्पर भोजन शेयर हो जाता है। ऐसे संबंध को सहजीविता कहेंगे। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे लाइकेन हो गया, फफूंदी हो गया या हरे शैवाल हो गया, इनके बीच में भी एक संगठन होता है और ये भी क्या होते हैं? सहजीविता पर निर्भर करते हैं। सहजीवी इसीलिए इनको कहते हैं। इसमें फफूंदी शैवाल से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं तथा बदले में शैवाल को आश्रय प्रदान करते हैं। तो बच्चों, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। रिवीजन में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए, आप सही गलत के निशान एक बार देख लेते हैं। कुकुरमुत्ता, फफूंदी तथा कुछ जीवाणु मृतजीवी होते हैं, सही है। प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, सही है। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक नहीं है, गलत। परजीवी में हरा वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है, तो गलत। परजीवी में कोई वर्णक ही नहीं होता। लाइकेन एक शैवाल तथा एक कवक का समायोजन है, तो ये बिल्कुल सही है। रिक्त स्थानों में देखो, हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं,
हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पत्तियों में क्या होता है, हरा वर्णक, जिसे हरित लवक या क्लोरोफिल कहते हैं। अमरवेल एक परजीवी पौधा होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, रिवीजन भी हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।